मैं डॉक्टर डी एस नेगी फ्री ऑनलाइन शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन की एक्सरसाइज 5.1 और उत्तरांचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बताना है कि जो हमारे डेटा है वर्ड प्रॉब्लम्स है उनका डेटा जो है उनके जो नंबर्स हैं उनको जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो समांतर श्रेणी में होंगे या नहीं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्विचेस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। नीचे दिखी हुई जो स्थितियां हैं परिस्थितियों में जो नंबर इन्वॉल्व है वे एपी सूची में है तो क्यों है। मीन्स हमारा क्वेश्चन कहता है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इज 15 रुपीज। तो मीन्स प्रति किलोमीटर के लिए कोई टैक्सी का किराया क्या सूची एपी बनाएगा कि नहीं, जबकि उसका पहले प्रथम किलोमीटर के लिए वह 15 रुपये चार्ज करता है और उसके बाद एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन बताता हूँ, लेकिन सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपको थोड़ा कुछ बेसिक चैप्टर के बारे में बता देता हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या चीज होता है इसके बारे में बताता हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक लिस्ट ऑफ नंबर है, लिस्ट ऑफ नंबर है, लेकिन उस लिस्ट ऑफ नंबर्स की कुछ आपस में प्रॉपर्टियां होती हैं, ठीक है, वो बताना चाहता हूँ। उसे कैसे कहते हैं, हम कहते हैं कि इसमें जो हर एक जो सक्सेसिव टर्म है वो प्रीसीडिंग टर्म से फिक्स नंबर से जुड़ने के बाद मिलती है, ठीक है। मीन्स सक्सेसिव टर्म्स कौन सी होती है, ये टर्म सक्सेसिव। 4 की प्रीसीडिंग टर्म 2 है, 2 की सक्सेसिव टर्म क्या 4 है, इसे 4 की सक्सेसिव टर्म क्या 6 है, 6 की सक्सेसिव टर्म्स क्या है 8 है, 8 की सक्सेसिव टर्म 10 है। तो मीन्स हर एक सक्सेसिव टर्म को प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर जोड़ के प्राप्त किया जैसे 4 है, 4 कैसे मिलेंगे, 2 में 2 जोड़ के, 6 4 में 2 जोड़ के, 8 कैसे लिखेंगे 6 में 2 जोड़ के, 10 8। तो मीन्स एक फिक्स नंबर जोड़ने के बाद मीन्स इस तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या, समांतर श्रेणी क्या चीज है जिसमें सक्सेसिव टर्म को प्रीसीडिंग टर्म में फिक्स नंबर, सक्सेसिव नंबर को कैसे ले सकते हैं, प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर जोड़ने से जो मिल जाती है उसे इस तरह की सीरीज को हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। अब इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म, इसे सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और ये फिफ्थ टर्म, ऐसे टर्म्स। तो हम इस टर्म्स को कैसे लिखते हैं, इसे हम फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं ए से, और जो फिक्स डिफरेंस है ये फिक्स डिफरेंस, 2 इसमें फिक्स डिफरेंस, तो इसको जनरली किससे डिनोट करते हैं, डी से, डी। तो कॉमन, इसे हम कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं, तो इसे डी से डिनोट करते हैं। अब इसको एक जनरलाइज, क्योंकि हमें अब जर्नल लिखना है, जर्नल इक्वेशन लिख लिए कि हमें nth टर्म लेना है तो कौन सी फॉर्मूला हमारा यूज करेंगे, हम बार बार तो इसे यूज नहीं करेंगे, तो हम एक जर्नल फॉर्मूला लिखते हैं। जर्नल फॉर्मूला लिखने के लिए क्या तरीका देखिए, मैंने फर्स्ट टर्म लिखा, फर्स्ट टर्म कैसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म कौन सी है 2 है, लिखा, 2 को हम ए से डिनोट करते हैं, तो मैंने लिखा 2 इक्वल टू ए प्लस 0 इंटू डी, डी कितना है 2 है तो ए प्लस 0। और सेकेंड टर्म कितना हमारा 4, 4 को लिखते हैं 2 प्लस 2, 2 प्लस 2, 2 प्लस ये कितना है 2, 2 हमारा क्या डी है, तो मैं से 1 डी लिख लिया, तो ए प्लस 1 डी, तो मीन सेकेंड टर्म इज इक्वल टू ए प्लस 1 डी। थर्ड टर्म इक्वल 6 है तो 4, 2 प्लस 4, 2 प्लस 2 इंटू डी, 4 है ना, डी हमारा 2 है तो 4 को 2 डी लिख सकते हैं, 2 को हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस 2 डी। ऐसे 4 टर्म है, कितनी हमारी 8 है, 8 इज इक्वल टू 2 प्लस 6 तो 2 प्लस 3 डी लिख सकते हैं। ऐसे फिफ्थ टर्म 10 है तो हम 2 प्लस 4 डी लिख सकते हैं। तो ये देखिए, इनमें देखिए जब मैंने फर्स्ट टर्म लिखी तो यहाँ पर 0 आया, सेकेंड टर्म लिखी तो यहाँ पर 1 आया, थर्ड टर्म आई तो यहाँ पर 2 आया, फोर्थ टर्म लिखी तो यहाँ पर 3 आया। तो nth टर्म लिखूंगा तो उसमें क्या आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये एक जनरल फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से हम हर एक टर्म्स को निकाल सकते हैं सीरीज का, जिसका हमें फर्स्ट टर्म पता है और जिसका कॉमन डिफरेंस पता है तो हम उसको निकाल सकते हैं, किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं। अब हम क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन पहले का पहला पार्ट कहता है एक टैक्सी फेयर जो लेता है, एक टैक्सी वाला जो भी फेयर लेता है वो पर किलोमीटर 15 के हिसाब से लेता है, मीन्स 1 किलोमीटर 15 होने के बाद वो लेता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हर एक किलोमीटर के बाद वो फिक्स चार्ज 8 रुपए भी लेता है। तो मीन्स कहने का मतलब है आपके 1 किलोमीटर के बाद 8 और ज्यादा लेगा हो, तो मीन्स 8 क्या चीज है, हर एक किलोमीटर के बाद लेना, तो कॉमन डिफरेंस कितना है आपके पास 8 है। और इनिशियल वैल्यू मीन्स
ए क्या है, ए कितना है हमारे पास 15, तो ए हमारा 15 हो गया और डी कितना हो गया 8। तो हम फर्स्ट टर्म ए प्लस इस फॉर्मूला को फर्स्ट टर्म एन की इक्वल टू 1 लिखा, एन इक्वल टू 1, इसमें लिखा तो ए इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, एन कितना 1 माइनस 1 इंटू डी, ये 0 हो गया, 15 प्लस 0 इंटू, तो पहली टर्म क्या हो गई हमारी 15। अब सेकंड टर्म निकालना है, तो एन इक्वल टू इसी क्वेश्चन रखा, सेकंड टर्म ए प्लस एन की जगह 2 रखा, 2 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 2 माइनस 1 डी, 15 प्लस 8 23। थर्ड टर्म निकालना है, थर्ड टर्म ए प्लस थर्ड के 3 माइनस 1, एन की जगह 3 रखा, माइनस 1, एन इक्वल 3 रखा, तो 15 प्लस 2d, 15 प्लस 8 इंटू 2 16, 16 5 31। तो ऐसे हम हर एक टर्म्स को निकाल आगे, तो हमारी क्या टर्म सीरीज क्या होगी, हमारा अर्थमेटिक सीरीज समांतर श्रेणी क्या होगी 15 23 31, ऐसे कैसी सीरीज है जिसका पहली टर्म क्या है 15 है और इनके बीच में कॉमन डिफरेंस है डी कितना है 8 है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट बताता हूँ। इसमें कहता है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, एक हवा की मात्रा एक सिलेंडर में जो है, व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम ऑफ 1/4, मीन्स उसमें से अगर हम 1/4 भागों वॉल्यूम निकाल दें तो जो उसमें बची हुई हवा है क्या वो अर्थमेटिक सीरीज में होगी कि नहीं, मीन्स वो डेटा जो नंबर्स हमें मिलेंगे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट बताता हूँ। सेकंड पार्ट कहता है कि एक पंप से हम किसी जो सिलेंडर है उसके से 1/4 पार्ट बाहर निकाल देते हैं, जो भी उसके अंदर गैस भरी हुई है जो भी है उसका 1/4 पार्ट निकाल देते हैं। तो उसका कहना है कि उसके अंदर जो रिमेनिंग वॉल्यूम है वो क्या होगा, हर एक बार हमें 1/4 निकालना है, तो जो रिमेनिंग वॉल्यूम हर एक स्टेप के बाद होगा वो क्या कहते हैं समांतर श्रेणी में होगा या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शो करेगा। तो मैंने कहा वॉल्यूम क्या है सिलेंडर के अंदर, मान लो क्या वी वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना है सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज वी। तो हमने क्या निकालना है पंप करके 1/4 पार्ट मीन्स वी का एक बात, तो रिमूव्ड वॉल्यूम कितना है हमारा v/4। तो हमारा रिमेनिंग उस सिलेंडर के अंदर कितना बचेगा पहले बार में, रिमेन मीन्स इसमें से इसको माइनस कर v माइनस v/4, 4v माइनस v/4 इसका 3v/4। तो मीन्स पहली टर्म तुम्हारी v है, दूसरी टर्म तुम्हारी कितनी होगी, रिमेन वॉल्यूम कितना होगा 3v/4। अब 3v/4 में से फिर 1/4 निकालना है, तो रिमूव वॉल्यूम 3v/4 से कितना 1/4 निकालना है, तो 3v/16 हो गया। अब रिमेन्ड वॉल्यूम कितना है फिर अगेन 3v/4 माइनस 3v/16, तो फिर एलसीएम लिया 16, फिर 12v माइनस 3v, तो 9v/16, तो थर्ड टर्म हमारी 9v/16 होगी। अब हमारा जो इस वॉल्यूम से फिर 1/4 निकालना है, तो रिमूव वॉल्यूम का 9v/16 मल्टीप्लाई 1/4 देखिए 9v/64, तो 9v/16 में से कितना माइनस करना है 9v/64, तो 9v/16 माइनस 9v/64, तो मीन्स रिमेन्ड वॉल्यूम कितना हो गया हमारा, एलसीएम 64 है, 36 9 चौको 36, 36v माइनस 9v मीन 27v/64। तो इस तरह हम उसके आगे टर्म्स लिखे, तो हमने इसे लिखा एक सीरीज की फॉर्म में लिखा v, दूसरी टर्म हमारी कितनी है 3v/4, थर्ड टर्म कितनी है 9v/16 और फोर्थ टर्म है 27v/64, ये लिखा हमने v 3v/4 9v/16 27v/64 आंसर। अब ये हमारा हमें प्रूफ करना है कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो ये फाइंड करने के लिए क्या, अभी मैंने पहले क्वेश्चन बताया था इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होना था सेम, तो हम इस इनके बीच का कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, अगर वो सेम होगा सबके अंदर तो हमारी समांतर श्रेणी, अदरवाइज नहीं। तो इससे पहले दूसरे में से पहले को माइनस किया 3v/4 माइनस 4 इक्वल 3v माइनस 4v माइनस v/4 है, तो d कितना है हमारा v, पहली वाली इन दोनों के लिए d कितना है माइनस। अब यहाँ 9v सेकेंड टर्म में से थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म में तो फिर d आना चाहिए, तो थर्ड टर्म कितनी 9v/16 माइनस 3v/4, 16 एलसीएम आ गया, तो 9v माइनस 12v माइनस 3v/16, यहाँ d देखिए माइनस v/4, d यहाँ क्या है माइनस 3v, ये दोनों क्या सेम आने चाहिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कंडीशन है। तो मीन्स ये जो हमने सीरीज निकाली ये क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट बताता हूँ। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल after every meter of digging, when the costs 150 for the first meter and the rises by 50 for each subsequent meter। तो मीन्स कहता है कि हमें जो कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ वेल के हमें बताना है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगी कि नहीं, जबकि पहले मीटर की डिगिंग का खर्च 150 रुपए है और उसके बाद
हर एक मीटर के लिए 50 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट बताता हूँ आपको। मीन्स एक वेल के खोदने के प्रत्येक मीटर खोदने के लिए उसमें 150 रुपए लेता है। एक मीटर को खोदने के 150 रुपए लेता है, और जैसे एक मीटर के बाद फिर वो अपना 150 के अलावा 50 रुपए हर मीटर में लेता है। ठीक है, तो हमें बताना है इस तरह जो हमारे पास जो सीरीज बनेगी, जो टर्म्स आएंगी, जो लिस्ट ऑफ नंबर्स होगी, वो क्या हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो ठीक है, तो पहले हमें क्या है 150, एक मीटर की कितने 150 लेता है। जैसे ही एक मीटर खत्म हो जाता है उसके खोदने के बाद वो 150 में 50 और ऐड कर देता है। ठीक है, अब दूसरा मीटर जैसे खोदता है तो पहले वाले 150 में एक 50 और ऐड कर देता है। ऐसे जैसे ये तीसरा मीटर खोदता है तो 150 50 में एक 50 और ऐड कर देता है। मींस एवरी मीटर पे 50 ऐड करता चला जाता है। तो उसने कहा इस तरह जो आपको लिस्ट ऑफ नंबर मिली वो क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी या नहीं। तो ठीक, पहली कंडीशन में हमें 150 मिला, दूसरी कंडीशन में 200 हो गया, तीसरी कंडीशन में 250 हो गया, चौथी टर्म्स क्या हो गया 300 हो गई। तो मींस अब हमें देखना है कि ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं। इसे देखने के लिए क्या करेंगे, हम इनके बीच का डिफरेंस निकालते जाएंगे। अगर हमारा डिफरेंस सेम होगा तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, अदरवाइज नहीं है। तो 200 माइनस 150 कितना होगा 50 है। तीसरे में से दूसरा माइनस किया तो 250 में से 200 माइनस किया तो 50 किया। 300 में से 250 माइनस करेंगे तो डी कितना 50। तो मीन्स डी हमारा सेम है। तो मीन्स ये कंडीशन क्या है हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। ठीक है, इसलिए मीन्स ये जो सीरीज हमें जो लिस्ट ऑफ नंबर्स मिले ये किसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। अब मैं पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट बताता हूँ। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 is deposited at a compound interest at 8% per year। जब 10,000 रुपए किसी अकाउंट में 8% के रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में जमा किए जाते हैं, उस कंडीशन में अमाउंट ऑफ मनी हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा या क्वेश्चन नंबर नहीं। 1 का फोर्थ पार्ट बताता हूँ, उसका सॉल्यूशन बताता हूँ। सॉल्यूशन बताने से उसमें क्या है, इस क्वेश्चन में हमें करना है क्योंकि हमें दे रखा है कि इसमें ये प्रिंसिपल हमारा 10,000 रुपीज है और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% के हिसाब से। तो हमें बताना है कि मीन्स इसमें जो अमाउंट होगा एवरी ईयर के बाद जो अमाउंट होगा वो क्या हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा या समांतर श्रेणी में होगा। तो मीन्स हमारे पास क्या है प्रिंसिपल कितना 10,000 है, रेट मतलब क्या है जिस रेट से वो ब्याज लेगा तो मीन्स 8% है। तो मीन्स हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर n। n क्या चीज है, ईयर है। तो मीन्स पहले साल के लिए हमने बोला जब n की वैल्यू है ना, मीन्स पहले साल के लिए कितना अमाउंट होगा, तो a1 इज इक्वल टू 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 की पावर 1। तो मीन्स 10,000 इंटू 108/100 हो गया, 100 से कट गया। तो हमारा पहली कंडीशन में पहले साल में हमारे पास जो अमाउंट होगा 10800 रुपीज आया। ठीक है, अब दूसरे साल के लिए हम निकालते हैं अमाउंट ऐसे 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 की पावर 2 मीन्स 2 साल के लिए। तो मीन्स 10,000 इंटू 108/108 हो गया। तो मीन्स 108 मल्टीप्लाई बाय 108, 100 से ये कटा फिर 100 से ये कटा, तो मीन्स 108 इंटू 108 मीन्स 11,664 हमारा है। तीसरे वर्ष साल के लिए तीसरे साल में हमारा अमाउंट कितना होगा 10,000 इन 1 प्लस 8/100 की पावर 3। 10,000 108/100 108/100 108/100 तीन बार लिख लिया। तो इसे काटा हमने तो 10,000 के 4 जीरो, 2 100 से कट गए, 100 से कट के 200 कट गए, 100 बच गया। तो 108 मल्टीप्लाई 108 इंटू 108 तो मीन्स 12597112/100 मीन्स 125971.12 आया। तो मीन्स इस तरह हमारी जो सीरीज है उसकी तीन वैल्यूज के आगे 10800 11664 और 125971.12 एंड डॉट डॉट। तो हमारा इन सीरीज को हम बताना है कि ये क्या हमारे समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी। देने के लिए हमने क्या करा, दूसरी टर्म से पहली टर्म को माइनस किया, डी निकाला, तीसरी और दूसरी के बीच में डिफरेंस निकाला। अगर वो सेम आएगा तो हमारी क्या है जो डेटा है हमारी जो टर्म्स है वो क्या है अरिथमेटिक सीरीज में होगी, अरिथमेटिक सीरीज होगी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी या समांतर श्रेणी होगी। तो मीन्स हमने दूसरे में से पहले को माइनस किया 11664 माइनस 10800 माइनस किया तो हमारा 861। तो डी की वैल्यू पहली कंडीशन में 864 आई। अब दूसरी कंडीशन में तीसरे में से दूसरी टर्म माइनस की 125971
12 में से 11664 माइनस किया तो 933.12 आया। तो मीन्स डी पहले में अलग है, दूसरे में अलग है, तो मीन्स दोनों सेम नहीं है। तो ये जो हमारे डेटा है, जो हमारे टर्म्स है, जो हमारी लिस्ट ऑफ नंबर्स है, ये क्या है? अर्थमेटिक सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा या समांतर श्रेणी नहीं होगी।